सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एफडी रेट्स यानी इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, ठीक है। मतलब आप लोग अगर एफडी करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आप लोग को कितना परसेंटेज ब्याज मिलेगा, और साथ ही देखेंगे 1 साल के लिए आप करते हैं तो आपको कितना परसेंटेज ब्याज और आपका पैसा टोटल कितना मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब समझ जाइएगा कि आपको कितने दिन का एफडी करना है, ठीक है। तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप बिना समझे अगर हम साल भर के लिए करते हैं या फिर कुछ कम कर देते हैं तो हमें 1-2% कम ही ब्याज मिलता है। चलिए पहले शुरू से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 दिन के लिए आप करते हैं तो 3.5% मिलता है, लेकिन हम अब यहाँ पे 14 दिन या फिर 1 महीने के नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर लोग 1 महीने का बहुत मुश्किल से करते होंगे, तो अगर 1 महीना का आप करना चाहते हैं तो 1 महीने का ना करके 1 महीना ना करके आप लोग 46 या 47 दिन का कीजिएगा, तो आप लोग को पूरे 4% ब्याज मिलेगा। आप लोग 45 दिन का भी मत कीजिए, 46 या 47 दिन का कीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ से अब इसके आगे जाते हैं, तो हम देखिए यहाँ से अगर हम 1 साल के लिए करते हैं, 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर, यानी 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आप करते हैं तो आपको 6.25% यानी 6.75% से आपको ब्याज मिलता है। ये मैं बोलूँगा कि ठीक रहेगा। अगर वहीं देखिए जब भी आप बैंक में करते तो आप उनको देखिए, फॉर्म भरते टाइम भी बोलिए कि हमें 366 दिन या फिर 367 दिन का हमें फॉर्म भरिए, क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं ज़्यादा होशियारी के लिए, यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज का अंतर है, 1% का है ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 364 दिन के लिए, अगर वही 365-66 दिन का साल होता है, अगर 1-2 दिन कम कर देते तो हमें पूरा 1 साल के लिए 1% कम ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमें 364 दिन का ना करके हमें 366 दिन का करो, या फिर हमें 367 दिन का कर दो, नहीं तो 370 दिन का हमारा एफडी कर दो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एफडी कीजिएगा। वहीं 2 से 3 साल का भी करते हैं तो सेम ही आप लोग को भी मिलेगा। 2 से 3 साल के लिए भी आप लोग को 6.75 ही है। अब उसके ऊपर जाएंगे तो आप जैसे जैसे ईयर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए कम होते जाएगा, क्योंकि बैंक को ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो यहाँ पे कम कर दिया है 6.5%। 5 साल से 10 साल के लिए आप अगर आप करते हैं, 5 साल से 10 साल के लिए करते हैं तो आप लोग को भी 6.25% हो जाएगा, यहाँ पे 6.25%। अब देखिए ये था जनरल पब्लिक का, यानी कि आप लोग 60 साल के नीचे वाले लोगों का था। अब हम देखेंगे कि 60 साल के ऊपर वाले का कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन का कभी भी ज़्यादा ही मिलता है। चलिए देखते हैं। 14 दिन के लिए भी कीजिएगा तो आप लोग को 4%, वहाँ पे 1.5 महीने लगभग 45 दिन का हम कर रहे थे तो 4% जनरल पब्लिक में। देखिए अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम से अगर एफडी करेंगे तो आप लोग को बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ब्याज यहाँ पे ज़्यादा मिलता है और सीनियर सिटीजन के नाम से। तो देखिए वहाँ पे नॉमिनी में अगर अपना नाम दे दीजिए, क्योंकि कुछ हो जाता है अगर आपके सीनियर सिटीजन को, तो यहाँ पे आप लोग क्लेम कर सकते हैं एफडी को, ठीक है। आप एफडी का पैसा उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से 1 साल के लिए देखते हैं कि 1 साल के लिए कितना ब्याज मिल रहा है। वहाँ पे हमें 1 साल का जो मिल रहा था लगभग 6.25%, ठीक है, यानी 6.75। अब यहाँ पे देखिए 1 साल के लिए अगर हम करते हैं, 1 साल के लिए करते हैं तो 7.25% से हमें ब्याज मिल रहा है। ये अच्छा अगर सीनियर सिटीजन का है, अगर 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए है ये ध्यान रखिएगा। 2 से 3 साल करते हैं तो 7.25% वही सेम ही मिलेगा। अगर 3 से 5 साल के लिए करते हैं तो आप लोग को 7% मिलेगा, 7%, ठीक है। 5 से 10 साल के लिए करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 6.75% मिलेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि अगर आप 1 लाख का जमा करते हैं 1 साल के लिए तो आप लोग को कितना मिलता है, 2 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए करते हैं तो आप लोग को कितना मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने आप लोग को यहाँ पर रिपोर्ट निकाला है 1 साल का, मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप 1 लाख डिपॉजिट करते हैं तो आप लोग को मंथली कितना मिलेगा, ठीक है। मंथली आप लोग को देखिए सबसे फर्स्ट मंथ में जो आप लोग को ब्याज ऐड होगा आपके अमाउंट में, वो रहेगा 559 रुपये 37 पैसे। नेक्स्ट में जैसे जाइएगा तो 562 रुपये 49 पैसे। आप ये सोच रहे हैं कि कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 1,05,559 रुपये का ब्याज तो बढ़ेगा ही ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे मतलब मंथ जाता रहेगा वैसे वैसे आप लोग का बढ़ते रहेगा। देखिए 562, 565, 568, 571, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। अब हम इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए लास्ट जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा तो आप लोग को टोटल ब्याज जो देता है बैंक, वो देता है 6,922 रुपये, ठीक है। और वही आप लोग को टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए टोटल अमाउंट जो है आप लोग का यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा 1,06,922 रुपये फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ईयर एंड होने तक। उसके बाद अगर आप वही 2 साल के लिए करते हैं तो देखिए आप लोग को 2 साल में जो टोटल पैसे मिलेंगे 1,14,000, ठीक है, 1,14,300
1,14,324 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से आप अगर 3 साल का करते हैं तो मैं ये यहाँ पे जो है 6.75% से मैंने निकाला है, ठीक है। 2 साल के लिए अगर ये आप 3 साल करिएगा तो देखिए आप लोग को मैं पहले इंटरेस्ट रेट बता दिया कि 3 साल का अलग है, 4 साल का अलग है, 5 साल का अलग है। जैसे जैसे आप ज़्यादा लॉन्ग कीजिएगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। लेकिन आप अगर 2 साल के लिए कर रहे हैं तो आप लोग को बेटर रहेगा कि 2 साल के लिए कीजिएगा तो 0.75% से आप लोग को, जनरल का बता रहा हूँ, 60 साल के नीचे वाले लोगों का 0.7% से आप लोग को इंटरेस्ट रेट इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। सीनियर सिटीजन का आप लोग को मैंने बता ही दिया, तो इस हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और तो चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम चल जाए कि सेविंग पे रखने से अच्छा है कि अगर कुछ एफडी कर देते हो तो बेटर रहेगा, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।